हेलो चिल्ड्रन, हम हैं आपके लेसन नंबर 19 में डियर डैडी लॉन्ग लेग्स। बड़ा अजीब सा टाइटल है, डियर डैडी लॉन्ग लेग्स। आइए समझते हैं कि ये इतना अजीब क्यों है। ये लेटर्स हैं बेटा, पहले मैं इसको पढ़ूंगी, उसके बाद आपको समझाऊंगी। ये छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं ना, अलग अलग बॉक्स में ये 3 लेटर्स हैं। किसने लिखा है, किसको लिखा है, आइए समझते हैं। डियर डैडी लॉन्ग लेग्स, Dear DLL, 11th of February. Don't be insulted because this is so short. It isn't a letter, it is just a line to say that I am going to write a letter pretty soon when examinations are over. It is not only necessary that I pass, but pass well. I have a scholarship to live up to. Yours studying hard, J.A. So this was the first letter. Now the second one. Dear Daddy LL, you never answered my question and it was very important. ये लिखा गया है December 19th को. Are you bald? I have it planned exactly what you look like very satisfactorily until I reach the top of your head and then I am stuck. I can't decide whether you have white hair or black hair or sort of springy gray hair or maybe none at all. Here is your portrait. But the problem is, shall I add some hair? Would you like to know what color your eyes are? They are gray and your eyebrows are like a porch roof and your mouth is a straight line with a tendency to turn down at the corners. Oh, you see, I know you are a snappy old thing with a temper. Jerusha Abbott. Now the last letter on 9th of June. Dear Daddy Longlegs, happy day. I have just finished my last examination, physiology, and now 3 months on a farm. I don't know what kind of a thing a farm is. I have never been on one. In my life, I have never ever looked at one except from the car window, but I know I am going to love it. And I am going to love being free. I am not used to being outside the John Grier home. Whenever I think of it, excited little thrills chase up and down my back. I feel as though I must run faster and faster and keep looking after my shoulder to make sure that Mrs. Lippett is not after me with her arms stretched out to grab me back. Yours with love, Jerusha Abbott. टाइम है, एक बार आप इसको रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अर्थ के साथ। मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं लेसन 19 डियर डैडी लॉन्ग लेग्स। अगर मैं इसका सीधे सीधे आपको अर्थ बताऊंगी तो शायद कहानी के अंत तक, यानी इन लेटर्स के लास्ट तक पहुंचते तक आपको ठीक से समझ में ना आए। इसलिए इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन के पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बता देती हूं। एक बच्ची है जिसका नाम है जेरुशा एबॉट। एक्चुअली ये बच्ची अनाथ है और ये अनाथ बच्ची जॉन ग्रायर
जॉन ग्रायर, आई थिंक, यस, जॉन ग्रायर होम नाम के एक अनाथ आश्रम में रहती है। स्कूल लाइफ वहीं पे, बड़ी हो गई बच्ची, कॉलेज की तैयारी है। अनाथ आश्रम में ये होता है बेटा कि जैसे किसी बच्ची को किसी ने गोद ले लिया तो उसके आगे का खर्च और सारी चीजें उनके ऊपर वो लेके चले भी जाते हैं बच्ची को। इस जेरूशा एबॉट के साथ ऐसा होता है कि इसका एक अचानक कोई बेनिफैक्टर आता है। बेनिफैक्टर यानी इसको मदद पहुंचाने वाला। ये अपने अनाथ आश्रम में रहती है, ये देख भी नहीं पाती, और वो जो व्यक्ति होता है वो इस बात को, इनकी प्रिंसिपल जो होती हैं, इनकी मेन जो वहां की वार्डन, उनका नाम है मिसेस लिपेट। मिसेस लिपेट आप आगे जानेंगे। मिसेस लिपेट से वो बोल के जाता है कि मेरी आइडेंटिटी आप जेरूशा एबॉट को मत बताइएगा कि मैं कौन हूं। उस व्यक्ति की ये सिर्फ परछाई देखी रहती है लड़की, और परछाई में इसको उसके पैर काफी लंबे लगते हैं। जो इनका बेनिफैक्टर होता है, जो इसको पैसे की मदद कर रहा था, जो व्यक्ति बोलता है कि इस जेरूशा एबॉट को आगे कॉलेज लाइफ में और आगे बढ़ना है तो इसके लिए इसको पैसा उस जॉन ग्रायर होम में दे के आता है कि ये आगे कॉलेज करेगी और इसकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए और ये कुछ सीखे जाने। तो जेरूशा एबॉट सिर्फ उसका परछाई बस देखती है कि कोई लंबे पैर वाला आदमी, कोई लंबा आदमी था, चेहरा नहीं देख पाती। तो इसने नाम दे दिया उनको, डियर डैडी लॉन्ग लेग्स। पापा क्यों बोला? पापा इसलिए बोला क्योंकि वो उसकी मदद कर रहे हैं जिससे वो कॉलेज पढ़ सके, आगे कुछ बन सके। और लॉन्ग लेग्स, नाम पता कुछ मालूम नहीं, पैर देखा है लंबे लंबे, वो भी परछाई के रूप में, तो नाम दे दिया डियर डैडी लॉन्ग लेग्स। अब ये बच्ची जेरूशा एबॉट, जो कि जॉन ग्रायर होम नाम के अनाथ आश्रम में रहती है, ये अपने उस बेनिफैक्टर को, उस मदद पहुंचाने वाले को चिट्ठियां लिखती है।